हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और उसका स्टॉक का प्राइस जो है वो अभी के टाइम पे फ़िलहाल कम है। तो ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपेयर करें प्राइस से तो कम है। तो ये जो स्टॉक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डाबर, और इसका प्रोडक्ट हर फैमिली के घर में रहता ही है। तो ये अगले 10 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये मुझे उम्मीद है। तो क्योंकि हर कोई इंसान उसके फैमिली में जो डाबर का प्रोडक्ट यूज़ करता है वो तो छोड़ने वाला नहीं है, ये 100% तय है। तो ये अगले 10 साल 15 साल में अच्छा ग्रोथ कर सकता है और ये जो स्टॉक है अपने को 4 डिजिट में देख सकता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसका ये जो स्टॉक है वो BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप भी देखो इसका 10 लाख के ऊपर है। अगर इसका अभी के टाइम पे अगर फ़िलहाल इसका जो हाई है अभी के टाइम पे वो 595 और लो है उसका 463 अभी के टाइम पे डाबर का। और उसके कंपनी का अगर पॉजिटिव पॉइंट अगर देखे जाए तो उसमें कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और उसका जो रिटर्न है ROI वो बहुत अच्छा है 24.88 3 ईयर का। तो और इसका जो कंपनी है थर्ड वाला पॉइंट वो डिविडेंड पे आउट जो है उसका 39.98%। तो ये भी अच्छी बात है। डेब्टर डे का भी इम्प्रूव हो चुका है, पहले था 30.46 एंड अभी 21.44 डेज, यानी कि ये तो अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये मुझे इसमें पसंद आया कि ये कंपनी डेट फ्री है। चलो इसके पॉजिटिव पॉइंट तो देख लिए, अभी इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग 13.65 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये तो पहला पॉइंट हो गया नेगेटिव वाला। अभी दूसरा है कि प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज लास्ट क्वार्टर। प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज किया लेकिन कितना 0.49, तो इतना नहीं किया जितना चाहिए था, लेकिन इससे कुछ अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। प्रमोटर होल्डिंग अभी हाँ बहुत सारे प्रमोटर अगर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर बताता, लेकिन अभी के टाइम पे 0.49 यानी कि 1% से भी आधा, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है। कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 3.97 ओवर लास्ट 5 ईयर्स, बराबर 3.97, क्योंकि कोविड का पीरियड था, पेंडेमिक पीरियड था, तो इसमें थोड़ा सा सेल्स जो ग्रोथ है वो अपने को हर सेक्टर में दिखाई दे रहा है कि कम था, तो इसमें भी हो सकता है। लेकिन FMCG सेक्टर ऐसा है जो खाने पीने की चीज़ें, तो ये कभी बंद नहीं होगा। और ये दूसरी बात ये कि डाबर है, डाबर का हर प्रोडक्ट हर घर में मिलता है, तो ये भी अगले 10 साल बंद नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बेस्ट है स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलो इसका अगर कंपेरिजन करके तो FMCG सेक्टर जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री है तो उसमें डाबर इंडिया रैंक 1 में है मार्केट कैप से हिसाब से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है गोदरेज कंज्यूमर और तीसरे नंबर पे है मैरिको के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और आपको शेयर भी किया था, आपने देखा भी था। जिसने वो देखा होगा ठीक है, और जो लेवल पे मैंने बाय करने के लिए बोला था तो वो किसने किया होगा तो उनको अच्छा है कि वो लेवल पे अगर बाय करेंगे और भी गिरता है तो और बाय करेंगे, वैसा कुछ इशू नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे डाबर इंडिया के बारे में। डाबर इंडिया FMCG सेक्टर में नंबर 1 है। तो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, तो इसका कोई कॉम्पिटिटर है, लेकिन ये अभी के टाइम पे मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए लार्ज कैप है तो बहुत अच्छी बात है, रैंक 1 में है, अच्छी बात है। दूसरा अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 2020 में देखा जाए तो 352 और 21 में 442, यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का गैप, यानी कि प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए तो मार्च 2020 में 281 और अभी के टाइम पे 378, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ है डाबर के प्रोडक्ट में।
दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसका प्रॉफिट लॉस अगर देखेंगे हम, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये भी देखेंगे। चलो ईयर बाय ईयर 2020 में 1700, अभी के टाइम पे 2000, यानी कि ग्रोथ। नेट प्रॉफिट अगर इसका ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 1400, अभी के टाइम पे 1600, यानी कि ग्रोथ है। तो इससे आपको पता चलता है कि स्टॉक कितना अच्छा है। दूसरी बात अगर इसकी बैलेंस शीट हम देखेंगे, रिजर्व और बोरोइंग। बैलेंस शीट इसका 2020 में था रिजर्व 6429 और अभी के टाइम पे 7487, यानी कि ग्रोथ है। बोरोइंग देखा जाए इसका 522 2020 में और अभी के टाइम पे 483, यानी कि इसका कर्जा कम हो रहा है, मैनेजमेंट इसका कर्जा कम करता जा रहा है। तो ये अच्छे साइन है अपने लिए, तो ये बेस्ट साइन है, तो इसको हम देख सकते हैं। लेकिन ये बोरोइंग है, कर्जा है, लेकिन ये डेट फ्री है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसके पास कैश है उसका, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो इसका कोई इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। और ये ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, ये अपने लिए बेस्ट है। प्रॉफिट में ग्रोथ होना ज़रूरी है, इसका बैलेंस शीट बोल रहा है, रिजल्ट बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है। अगर इसका कैश फ्लो देखा जाए, चलो यही बात मैं बोल रहा था, कैश फ्लो अगर देखा जाए इसका मार्च 2020 में 1600, अभी के टाइम पे 2100 कहाँ, 300 कहाँ, समझ में आए? तो ये बात है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। चलो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। चलो प्रमोटर्स होल्डिंग 67.88, यानी कि अगर देखेंगे हम 67 एवरेज, और यहाँ से अगर 0.4940 अगर निकल भी जाते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज है इसका 67% प्रमोटर, ये बेस्ट चीज़ है। फॉरेन इन्वेस्टर अगर देखेंगे हम मार्च 2020 में 17, अभी के टाइम पे 19, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इसका बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक पहले 7 थे मार्च 2020 में, अभी के 5, यानी कि डोमेस्टिक घट रहे हैं। और पब्लिक 7.07 पिछले साल में, अभी के साल में 7.51, यानी कि बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, ये अच्छी बात है। और ये इंटरेस्ट जो दिखा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी दिखाओ, इसमें एक एक दो शेयर उठाते रहो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ये मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ये स्टॉक भी वैसा ही है, अपने को मिनिमम ईयरली 10 to 15% रिटर्न देगा ही देगा, 101%। चलो इसका अगर ऑल टाइम हाई के रिटर्न देखेंगे तो कम से कम 2500% रिटर्न दिया इसने, 2500 किसको बोलते हैं? तो ये स्टॉक कैसा रहेगा? थिंक करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, 4 डिजिट में दिखेगा जरूर। तो चलो अभी के टाइम पे अगर आप डाबर देखोगे तो 581 पे चल रहा है, तो उसका ऑल टाइम जो हाई था 52 वीक्स वो 605 था, यानी कि ऑलमोस्ट उसके 52 वीक हाई के वो 25 रुपये नीचे गिर चुका है, यानी कि 5% वो नीचे ऑलरेडी गिर चुका है। तो कल के डेट में अगर आपको, यानी कि मंडे के दिन में अगर आपको पॉसिबल है तो वो स्टॉक जाके खरीदो, 1 या 2 जैसे आपको पॉसिबल हो। तो पैसा आपका है, चॉइस आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो सोचो समझो और इन्वेस्ट करो अच्छे स्टॉक में। बाय।